मैं आमंत्रित करती हूँ रीजनल चेयरमैन श्री डॉक्टर चेतन वोरा जी को कि वे अपने शब्दों के उद्गार द्वारा मंच को और सदन को उद्गारित करें। नमस्कार मित्रों, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, कि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, कि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आज के समारंभ के मुख्य अतिथि हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और सही कहूं तो वह व्यक्ति जिसके कारण मैं रीजनल चेयरमैन बना। मेरा व्यवसाय ऐसा है जो मुझे रीजनल चेयरमैन बनने की मंजूरी नहीं देता। याद करिए वॉइस ऑफ जेएसजी होटल रामदा का आज से 3 साल पहले का वह दृश्य, जब ललित भाई ने हक के साथ वहां से अनाउंस किया था कि अगला रीजनल चेयरमैन मैं अपने कार्यकाल में डॉक्टर चेतन वोरा के रूप में चाहता हूं। आदरणीय सुरेश भाई की भी ऐसी इच्छा थी। मनीष भाई, नीलेश कामदार और राजेश भाई शाह तीनों ने आकर मुझसे कहा कि रीजन को आपकी जरूरत है। सर, मैं नतमस्तक हो गया, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी कठिनाइयां आएंगी, इतनी दुर्भावनाएं बढ़ेगी, लेकिन नतमस्तक हो गया, जी जान लगा दिया और क्या है वह आपके सामने है। तो आज के इस समारंभ के हमारे मुख्य अतिथि ऐसे श्री आदरणीय ललित भाई शाह, हमारे सभी पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुरेश कोठारी जी, अजीत लालवानी जी, श्रीमान अभय सेठिया जी, हमारे फेडरेशन से पधारे हुए एक नहीं, दो नहीं, तीन वाइस प्रेसिडेंट मनीष भाई दोषी, मनीष भाई शाह, हेमंत भाई जैन, मेरा प्यारा अभिन्न मित्र और जेएसजीआईएफ का पीआरओ जिनकी फोटो देखकर जलता रहता हूं, ऐसे श्रीमान चिराग भाई चौकसी, हमारे इलेक्ट चेयरमैन और आने वाले पल में हमारे नेता ऐसे श्रीमान कार्तिक भाई शाह, मेरी पूरी रीजनल कमेटी, विशेषकर मेरा अभिन्न मित्र, मेरा रीजन का सेक्रेटरी श्रीमान नीलेश कोठारी और सभी मेरे आदरणीय रीजन की कमेटी के सदस्य, आप सभी को नतमस्तक करते हुए आज डॉक्टर चेतन वोरा प्रस्तुत है आपके समक्ष अपनी पाती को लेकर। मित्रों, कभी देखकर बोलने की आदत नहीं, आज कोशिश करूंगा क्योंकि रीजन की 2 वर्षों की गाथा मुझे आपके समक्ष बयान करनी है। मित्रों, आप लोगों को याद है कि पिछले ही मैत्री मिलनोत्सव में कुछ वादे किए गए, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए वापिस हम गांधीधाम में ही इस मैत्री मिलनोत्सव में मिल रहे हैं। और इसके लिए मैं आभारी हूं गांधीधाम के प्रेसिडेंट श्रीमान मुकेश भाई पारेख और मेरी सबसे दिल अजीज गांधीधाम जेएससी की टीम और संगनी की टीम, कि जिन्होंने मेरी पीड़ा समझी कि भाई इसको अपने घर में ही रखो, हम घर में ही सम्मान देंगे। और इनके सम्मान के बदौलत आज इस मैत्री मिलनोत्सव में फिर से एक बार हम गांधीधाम शहर में हैं। मित्रों, थोड़ी सी बात करता हूं अपने कार्यकाल की। 1 अप्रैल 2021 जब मैंने पद ग्रहण संभाला, कोविड ने संपूर्ण विश्व को तहस नहस कर दिया था। उसके कारण हम सबकी गतिविधियां मंद हो गई थी। अधिक ग्रुपों में तो पिछले 1 साल से कोई कार्यक्रम भी नहीं हुए थे। तो ऐसे में सर्वप्रथम पद ग्रहण करने से पहले सौराष्ट्र रीजन ने ऑनलाइन कार्यक्रमों की झड़ी लगा दी।
और आदरणीय ललित भाई के मार्गनिर्देशन में ऑनलाइन प्रतियोगिता की जो लाइन लगाई है उसके तो क्या कहने, खाली नाम सुन लीजिए। ऑनलाइन जैन स्तवन, मदर्स डे सेल्फी, फादर्स डे सेल्फी, ऑनलाइन फैशन शो 7 कैटेगरी में, एडमेड एडवर्टाइजिंग कंपटीशन, वक्तव्य प्रतियोगिता जो हमारी खुद की थी, अहिंसा पोस्टर प्रतियोगिता, ऑनलाइन रीजनल वॉइस ऑफ जेएसजी जैसी प्रतियोगिता के माध्यम से हम सामान्य सदस्यों के घर घर तक पहुंचे और उन सदस्यों को बताया कि सौराष्ट्र में रीजन क्या होता है। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से संपूर्ण 2 वर्षों में हमने 800 से भी अधिक ट्रॉफियां वितरण की, यानी कम से कम 800 सामान्य सदस्य के पास आज की तारीख में जैन सोशल ग्रुप सौराष्ट्र रीजन की ट्रॉफी उसके कैबिनेट में सजी हुई। कोरोना काल में संपूर्ण सौराष्ट्र रीजन में 110 निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन कैंप के माध्यम से 26,000 से भी ज्यादा व्यक्तियों को मुफ्त वैक्सीन प्रदान की गई। कोविड पीड़ित परिवारजनों को दूसरी लहर के दरमियान 32 दिनों तक लगातार 18,640 व्यक्तियों को निःशुल्क सात्विक टिफिन प्रदान किए गए। सौराष्ट्र रीजन में राजकोट युवा ग्रुप के नेतृत्व में कुल 23 ऑक्सीजन बैंक के माध्यम से हजारों व्यक्तियों को ऑक्सीजन सिलेंडर व कंसंट्रेटर के माध्यम से सेवा प्रदान की गई। और इसके अलावा भी ललित भाई का सपना मेडिकल इक्विपमेंट बैंक के माध्यम से हमने बाईपैप तो छोड़िए, वेंटिलेटर तक की सुविधा गांधीधाम में प्रदान की। अब आते हैं हम अपने ऑनलाइन कार्यक्रम की तरफ। तो सत्र के प्रारंभ में ऑनलाइन वर्कशॉप, अपनों की पाठशाला, जितनी भी रीजन की टीम है, पूरे सौराष्ट्र रीजन के इतिहास में पहली बार रीजन की टीम के 64 सदस्यों का एक एक कर पूरे रीजन से परिचय ऑनलाइन संगीत संध्या के माध्यम से कराया गया है, जो अपने आप में कीर्तिमान है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, हम और तुम, ऑनलाइन योगा वर्कशॉप, फॉरेन एजुकेशन वर्कशॉप, शेयर मार्केट वेबिनार, ऑनलाइन पर्यूषण पर्व व्याख्यानमाला, जैन भक्ति निर्माण व लोकार्पण, ऑनलाइन जैनिज्म कोर्स के माध्यम से हम फिर से हजारों सामान्य जेएसजी सभ्यों तक पहुंचे। आपको याद हो तो कोविड के दरमियान सबसे बड़ी मुश्किल थी रक्त का मिलना, क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन के कारण हम ब्लड डोनेट 3 महीने तक नहीं कर सकते थे। और ऐसी स्थिति में सौराष्ट्र रीजन ने ब्लड तो दिया, कंपोनेंट सेपरेशन भी किया, और कुल सत्र के दौरान 15,500 पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी कि पीसीवी, 1600 पीआरपी और पीआरसी, 1600 नॉर्मल प्लाज्मा, और उपेंद्र भाई मोदी पहली पंक्ति में बैठे हैं, इनके माध्यम से 200 कोविड प्लाज्मा का दान सौराष्ट्र रीजन में किया, जो फिर से एक इतिहास है और फिर से एक कीर्तिमान है। जीवदया का क्षेत्र, मेरी धर्मपत्नी नेहा वोरा का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम। मनीष भाई के द्वारा ललित भाई से झोली फैलाकर जीवदया की पोस्ट मांगी, और उसका परिणाम यह है कि बकरी ईद को हमने करुणा दिवस के रूप में मनाया। जीवदया पखवाड़िया पूरे 15 दिन तक दोनों साल लगातार काम किया। पर्यूषण पर्व और बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, घर के शुभ प्रसंगों में सभी सदस्यों को प्रोत्साहन देकर जीवदया के कार्य करवाए। और यदि मैं ये कहूं कि हमने 4 करोड़ से ज्यादा का जीवदया का कार्य किया तो कोई विसंगति नहीं होगी। मित्रों, जब कोरोना से थोड़ी राहत मिली ना, तब तुरंत ही हमने अंकुश व सावधानी के साथ मनीष भाई दोषी और राजकोट मिड टाउन की मदद लेते हुए सौराष्ट्र रीजन की वर्कशॉप संकल्प का आयोजन हमने राजकोट में किया। इसके बाद गांधीधाम में भव्याति भव्य जीवदया
स्मारक आदरणीय ललित भाई शाह के हाथों लोकार्पित किया गया और सुरेंद्र नगर सिल्वर द्वारा भी एक जीवदया स्मारक का लोकार्पण मेरे हाथों से किया गया। जैन सुविधा केंद्र, ललित भाई के 3 कार्यक्रम थे मुख्य, एंजल्स ऑफ जेएसजी, हेल्पिंग हैंड और सहयोग। एंजल्स ऑफ जेएसजी के तहत हमने जैन सुविधा केंद्र, जो कि पूरे फेडरेशन का एकमात्र केंद्र है, सौराष्ट्र रीजन के जामनगर ग्रुप के श्रीमान रक्षित भाई सेठ के द्वारा जैनों की सहायता कर रहा है और इसके माध्यम से हम 15,000 परिवारों की मदद कर पाए हैं। जामनगर ग्रुप विशेषतः शरद भाई सेठ के माध्यम से कुल 487 विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम पैर, प्रभा फूड, गेट बैक फूड, अल्सो फूड देकर उनकी जिंदगी में नई चेतना लाई गई और इसी तरह कुल 92 लाभार्थियों को हाईटेक LN4 कृत्रिम हाथ एवं घुटने के दर्द से पीड़ित 1026 मरीजों को पॉलीसेंट्रिक नी ब्रेस के माध्यम से मदद कर पाए। कुल राशि जो हेल्पिंग हैंड में खर्च हुई है उसका अनुमानित बजट है 1,28,00,000 रुपए। मित्रों, मनुष्य के लिए तो सब करते हैं, लेकिन गौरव है इस बात का कि पूरे 1 साल की रिसर्च के बाद हम 10 विकलांग गायों को कृत्रिम पैर प्रदान कर पाए हैं। इसके लिए मैं आपकी सराहना चाहूंगा। सत्र 23-25 में हमारा जो सौराष्ट्र रीजन का चेहरा है ना, कार्तिक भाई अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, ये है हमारे कार्तिक भाई शाह और इसके नेतृत्व में सौराष्ट्र रीजन क्रिकेट टीम इतनी मजबूत बनी कि पहले साल तो हम फेडरेशन के विजेता यानी कि चैंपियन थे और दूसरे साल चैंपियन बनते बनते रह गए 1 रन से और अब हम रनर्स अप है। थैंक यू वेरी मच कार्तिक भाई शाह। राजकोट युवा के जयेश भाई वशा के नेतृत्व में राजकोट में भव्य जेएसजी गॉट टैलेंट का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में हमारे जो विजेता बॉम्बे गए, वहां पर उन्होंने अपनी कला की ऐसी छाप छोड़ी कि नृत्य के क्षेत्र में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजेता बनकर वापस लौटे। विश्व स्तरीय आयोजन वॉइस ऑफ जेएसजी यानी कि जेएसजी का सुरताज का आयोजन गांधीधाम ग्रुप द्वारा मुकेश पारेख व अमित जैन के सबल नेतृत्व में हुआ। कुल 7 रीजन, 24 गायक कलाकार व 28 इंटरनेशनल डायरेक्टर की उपस्थिति, यह इस कार्यक्रम की भव्यता की कहानी कहती है। सौराष्ट्र रीजन ने खुद आदरणीय ललित भाई से एक और पोर्टफोलियो मांगा था, आई डोनेशन ड्राइव, और सौराष्ट्र रीजन के उपेंद्र भाई मोदी के साथ सौराष्ट्र रीजन द्वारा 60 व्यक्तियों के नेत्रदान के माध्यम से कुल 120 अंध व्यक्तियों को नई रोशनी प्रदान की गई और 2000 से भी ज्यादा व्यक्तियों द्वारा नेत्रदान संकल्प पत्र भरे गए। इसके अलावा अभी तो फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन जिनकी संख्या लगभग 25 है वो भी की गई और नेत्रदान जागृति शिविर लगभग 5 से 6 किए गए। सौराष्ट्र रीजन का एक ऑनलाइन पोर्टल है मैरिज के लिए, जो हिरेन भाई शाह सुरेंद्र नगर सिल्वर के द्वारा रचित और मनीष भाई दोषी द्वारा प्रेरित उनके सत्र में चालू हुआ था, जिसे हमने निरंतर जारी रखा और कहते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि सत्र 21-23 यानी कि मेरे सत्र में इस पोर्टल के माध्यम से कुल 88 विवाह 80+8 विवाह इस पोर्टल के माध्यम से सफल हुआ। यह भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अंत में राजकोट रॉयल ग्रुप की मेजबानी में आयोजित द्वितीय इंटर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में रिकॉर्ड ब्रेक 7 जोन 21 ग्रुप कुल 132 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 58 सदस्यों की बड़ी टीम बड़ौदा गई और वहां से 10 प्रतियोगिताओं में विजेता होकर बारी आई।
मित्रों, ये तो वो चीजें हैं जो पेपर पर है। पेपर के पीछे या पेपर के अंदर ऐसे बहुत काम हो गए जिसका वर्णन करने का अभी समय नहीं है। व्यावसायिक मजबूरी के कारण भी सीमित समय में बहुत सारे स्वप्न मैं पूरा कर चुका हूं। इस अवसर पर मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आगामी चेयरमैन कार्तिक भाई शाह व उनकी टीम को अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। गांधीधाम ग्रुप मेरा अपना ग्रुप, जिन्होंने मेरे कार्यकाल के इस बेहतरीन रीजनल कॉन्फ्रेंस को आयोजित कर मुझे एक उपहार दिया। मैं प्रमुख मुकेश पारेख, सचिव अमित जैन, आईडी राजेश शाह, समस्त गांधीधाम कारोबारी सदस्य और हमारी प्यारी संगिनी बहनों को दिल से सलाम करता हूं, दिल से वंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में अपना साथ और अपना आशीर्वाद मुझे अभी तक हमेशा तक बनाए रखेंगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। मित्रों, मैं अपने कर्तव्य में नापास होता हूं यदि मैं उसको स्मरण नहीं करता जिसके कारण मैं जेएसजी में आया। ऐसी मेरी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा वोरा, ऐसा मेरा सुपुत्र डॉक्टर कार्तिक वोरा, आप दोनों को धन्यवाद, क्योंकि टेंशन जब दिमाग पे होता है तो डांट इनको ही पड़ती है और फिर बोला जाता है कि तुमने ही कहा था जीएससी में जाओ। मित्रों, दिल भावनाओं से भरा हुआ है, विचार अथाह है, लेकिन यह सही समय नहीं होगा उन सबको व्यक्त करने का। उम्मीद करता हूं फिर से मुलाकात होगी, एक बार मिलकर बैठेंगे हम, साथ साथ करेंगे गुफ्तगू जानबार। लेकिन याद रखना, राजनीति को साथ में मत लाना, ये चेतन वोरा राजनीति के लिए नहीं बना। अंत में इतना अवश्य कहूंगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। ये तो ट्रेलर मात्र है जो आपने देखा। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इंतहा अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो ये जमीन और ये आसमान बाकी है, अभी तो ये जमीन ये आसमान बाकी है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। उम्मीद करता हूं आनंद से और कुशलता के साथ आप गांधीधाम में अपना दिन को व्यतीत करेंगे। एक बार फिर से मैं डॉक्टर चेतन वोरा आप सभी को वंदन करता हूं।